इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में आज हम समझेंगे कि टेंस। पहले मैंने लिखा है कि टेंस क्या है। देखिए, अगर हम कुछ ही बोलते हैं, ठीक है, तो अगर हम जो बोल रहे हैं वो किस टाइम में बोल रहे हैं, या तो हम प्रेजेंट में कोई बात कहते हैं, या पास्ट में, या फ्यूचर में कोई भी हम बात कहते हैं, या तो ऐसी बात कहेंगे जो जो समय चल रहा है उसके लिए कहेंगे, या जो टाइम जा चुका है हम उसके लिए कहेंगे, या आने वाले टाइम के लिए कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम 3 टाइम में कहते हैं, उन टाइम को इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। ठीक है, तो एक टाइम होता है आपका प्रेजेंट वाला, दूसरा टाइम होता है पास्ट, और थर्ड टाइम होता है आपका फ्यूचर। आपके जो भी आप बात कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, आप सुन रहे हो, वो आप 3 ही टाइम की बातें सुन रहे हो। तो या तो कोई बात ऐसी होगी जिसको जो प्रेजेंट में अभी समय चल रहा है ना, वो वाली बात होगी, या पास्ट वाली बात होगी जो हो चुका है, या आने वाले समय की बात होगी। जो समय चल रहा होता है हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट, और जो समय गुजर चुका होता है कल वाला, उसको बोलते हैं पास्ट, और जो कल आएगा, ठीक है, आपने जो कल पढ़ाई करी वो आपका पास्ट था, अभी जो कर रहे हो वो आपका प्रेजेंट में चल रहे हो, और जो कल आप पढ़ाई करोगे, स्टडी करोगे, वो आपका क्या कहलाता है, फ्यूचर कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो प्रेजेंट में अगर आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने प्रेजेंट में कुछ बात बोली, या सामने वाले ने पास्ट की बात बोली है, या किसी और ने फ्यूचर वाली बात कह रहा है, कैसे हमको पता चलेगा? तो अगर हम कुछ भी कहते हैं और जब हम लास्ट वाला वर्ड बोलेंगे, और लास्ट वाले वर्ड में या है, हूं, हो आता है से रिलेटेड कोई भी वर्ड आता है लास्ट में, तो वो बात होती है आपकी प्रेजेंट की। और अगर कोई भी ऐसी टॉक या बातचीत कर रहे हो जिसके लास्ट में था, थी, थे आदि आ जाए शब्द, तो वो आ जाती है आपकी पास्ट वाली बात। ठीक है, कि ये पास्ट का बोल रहा है, आप खुद ही जज कर लोगे। ऐसी फ्यूचर में कोई भी बात है, अगर उसके लास्ट में गा गी गे आता है, तो वो किसकी बात हो रही होती है, फ्यूचर वाली। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बोल के दिखाऊं, अपना ही एग्जाम्पल ले लेता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं। यहाँ 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 लिख देता हूं कि लिखा है, देखो, मैं पढ़ा रहा हूं। तो अब लास्ट में ना ये वाला वर्ड देखना है हमको, क्या आ गया, हा आ गया, मतलब है से रिलेटिव आ गया, मतलब हूं है, तो हा की फैमिली का है ये। तो ये हा बताएगा कि हम मैंने कौन सा टाइम का जो है सेंटेंस बोला है, प्रेजेंट का। ऐसी मैं इसका बोलूं कि मैं पढ़ा रहा था, लास्ट में क्या आ गया, था। तो लास्ट में था आ गया, इसका मतलब मैं पढ़ा रहा था, अब नहीं पढ़ा रहा हूं, पास्ट में पढ़ा रहा था। तो हम लास्ट वाले वर्ड से हमको पता चल रहा है ये कौन सा है, पास्ट का है। ऐसे अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो लास्ट में हम देखेंगे क्या आ गया, गा। तो लास्ट वाला जो वर्ड है, और लास्ट वाले वर्ड के लास्ट में कौन सा अक्षर आया है, हूं है, हो है, ये हमको बताते हैं कि प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है। क्लियर है? अब आपके सामने कोई व्यक्ति बोल देगा, या आप बोलेंगे, और आप जब बोल रहे हो और उसके लास्ट में हैज से रिलेटेड कोई वर्ड आ गया, या था से रिलेटेड कोई अक्षर आया, या गा से रिलेटेड आया, तो आप समझ जाना कि अगर हैज से रिलेटेड कोई फैमिली का वर्ड आ रहा है तो किसका है, वो प्रेजेंट का। और अगर पास्ट फासी से आ रहा है तो किसका हो जाएगा, वो पास्ट का। और अगर गागी आ रहा है तो किसका हो जाएगा, फ्यूचर का। क्लियर है? यहाँ तक हो गया। अगर अब प्रेजेंट में कोई भी आएगा, आपका प्रेजेंट का लास्ट में अगर आपने कोई भी वाक्य बोला, या कुछ ही बात आपने कही, वो प्रेजेंट की है, ठीक है, तो उसको हिंदी में तो आपको पता है कि है आएगा, हूं आएगा, हो आएगा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं। में तो हमको पता चल ही गया कि लास्ट में क्या आएगा, है से रिलेटेड कोई भी वर्ड है वो आ जाएगा, ठीक है। पास्ट में क्या आ जाएगा, साथी आ जाएगा। तो हिंदी में तो पता चल रहा है कि हम कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जब हम ये बोलेंगे, हिंदी में कोई बात हमने बोला, फिर हम उसको इंग्लिश में करेंगे, तब वहां पर हम साथी को बाद वर्ड लगाएंगे, और विल। पहले इसमें फ्यूचर में सेल भी लगाते थे, लेकिन सेल अब नहीं लगाते हैं, यूज नहीं करते हैं। अब विल या विल बी का ही यूज करते हैं। क्लियर है? अभी आके समझ में आएगा कि ये क्या है। वैसे हम इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बिना पूरा सेंटेंस क्लियर नहीं होता है। ठीक है, अब इतना आप केवल अभी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में केवल इतना समझिए, अगर आप प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बोल रहे हो, और अगर वो सिंगुलर है या प्लूरल है, आगे डिस्कस कर लूंगा मैं भी, ठीक है। समझ में आ गया? था के बाद में क्या लगाते हैं, वाज वर, और फ्यूचर में गागी की है, इसके लिए क्या लगाएंगे, विल या विल बी। पहले सेल लगाया करते थे, लेकिन अब सेल नहीं लगाते हैं। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट क्या होता है, तो जिसके बारे में हम कुछ कह रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहेंगे। जैसे यहाँ पर मोहन एक अध्यापक है, क्या लिखा है, मोहन एक अध्यापक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहन के, तो मोहन इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मोहन क्या है, आपका
सब्जेक्ट हो गया। जिसके बारे में बात करेंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो किसके बारे में बात हो रही है, मैं के बारे में, तो मैं क्या हो जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मीन्स होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। अगर अभी आपने कोई बुक निकाली, सपोज दैट ये बुक है आपकी, अब ये मोरल एथिक्स के बारे में है, तो ये मोरल एथिक्स का सब्जेक्ट है। अब इसमें हम केवल मोरल एथिक्स के बारे में ही बात करेंगे, ये मोरल एथिक्स का सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें हम मैथ्स की बात तो नहीं करेंगे ना, ना हम इसमें इंग्लिश की बात करेंगे, हम केवल बात करेंगे इसमें केवल मोरल एथिक्स के बारे में ही रीडिंग करेंगे इसमें, तो ये मोरल एथिक्स का सब्जेक्ट हो गया। ऐसे आपके सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में आप किसके बारे में बात कर रहे हो वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? तो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो सब्जेक्ट कहलाता है। अभी हम मैथ की बुक ले लो, सपोज दैट ये किसका बुक है, ये सोसाइटी है, मतलब एसएसटी की बुक है, तो उसमें केवल हम ये एसएसटी का सब्जेक्ट है, तो हम केवल एसएसटी सब्जेक्ट के ही बारे में बात करेंगे। क्लियर हो गया? तो हम सेंटेंस अभी जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर है तक? अब ऐसी और भी कई सेंटेंस, जैसे मैं खुश हूँ, तो इसमें मैं खुश हूँ में किसकी बात हो रही है, मैं की, तो मैं क्या हो जाएगा तुम्हारा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा देखिए, सब्जेक्ट ना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सर ये क्या है? सिंगुलर मीन्स होता है ओनली वन, जहां आपको लगे केवल एक के बारे में बात हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। और जहां आपको लगता है कि यहाँ दो, एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है तो वो क्या कहलाता है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या कहा जाता है, जैसे ही है, सी है, इट है, यह क्या जाता है, किसी का नेम आ जाता है, फिर राम हो गया, मोहन हो गया, श्याम हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो लड़कियों के नाम सिंगल नाम है तो वहां पर क्या जाएगा, सिंगुलर बोलेंगे उसको। क्लियर है? ऐसी प्लूरल में क्या क्या आता है, तो यू है, वी है, दे है, ये एक से ज्यादा नाम आते हैं, जैसे राम श्याम हो गया, राम और श्याम, तो दोनों प्लूरल बन जाएंगे। एक से ज्यादा जहां बात करोगे वो आपका प्लूरल कहलाएगा, केवल एक की बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, अभी हम एक से ज्यादा की बात करेंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा प्लूरल कहलाएगा। केवल एक की बात करेंगे क्या कहलाएगा, सिंगुलर। नेक्स्ट है देखिए, अब ही सी इट क्या कहलाएंगे, आपके सिंगुलर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, ऐसे हम बात करेंगे पास्ट की, फिर करेंगे फ्यूचर की। प्रेजेंट टेंस में जो है, हूं, हो है, इसकी हिंदी होती, इंग्लिश होती है इज, एम, आर। क्लियर हो गया? इज लगाते हैं सिंगुलर के साथ में, जब भी सिंगुलर की हम बात करेंगे तो वहां पर इज आएगा, और आई के साथ में हमेशा एम आता है, और प्लूरल के साथ में हमेशा क्या आएगा, आर। सिंगुलर कोई है तो वहां इज लगाओ, एक से ज्यादा चीजें हैं वहां आर लगाओ, और जब आई आ रहा है आई के साथ में हमेशा एम लगाओ। आई के साथ में मतलब मैं के साथ में कभी इज मत लगाना, मैं के साथ में कभी आर मत लगाना, मैं के साथ में हमेशा क्या आता है, एम आता है। क्या आता है, एम। आई, मैं मतलब आई, और आई के साथ में हमेशा क्या आएगा, एम, और इसके साथ में कुछ नहीं आता है। अब कैसे आप सेंटेंस को बनाओगे, सब्जेक्ट लिखा है तो पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना है, हेल्पिंग वर्ब है तब हेल्पिंग वर्ब लगाइए, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट है, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब है तो वर्ब लिखिए। जैसे मैं खेल रहा हूं तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहां मैं भूल गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब लिख लेना, वर्ब। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आता है। ऐसे यहां लिखा है मैं खुश हूं, मैं खुश में कभी कभी हम बोलते हैं कि मैं खुश हूं, तो मैं खुश में आप देखेंगे वर्ब नहीं है, केवल मैं के बारे में और मैं कैसा हूं मेरी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। तो आई मीन्स क्या हो जाएगा, मैं, सॉरी, मैं मीन्स क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ में क्या लगाएंगे, हूं। हूं कहलाता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, देखो ये जो लिखे ना, है, हूं, हो, हाथी, थे, गागी, गे, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। इंग्लिश में हम उनको इज, एम, आर पढ़ते हैं, हाथी को वाज वर्ब पढ़ते हैं, और गागी को बिल भी या बिल पढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। जब भी आप इंग्लिश बोलोगे पहले सब्जेक्ट बोलोगे, फिर क्या बोलोगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, कि इज आएगी, एम आएगी, आर आएगी, बाज आएगी, बर आएगी, बिल आएगी। ये आपको पता होना चाहिए कि आपने किस टेंस का वाक्य बोला है। प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो इज, एम, आर आ जाएगा, पास्ट में बोल रहे हो तो हाथी आ जाएगा, और फ्यूचर का बोल रहे हो तो क्या जाएगा, बिल भी आ जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? फिर हमने देखा कि सिंगुलर के साथ में इज है, आई के साथ में एम है, प्लूरल के साथ में क्या है, आर है। मैं खुश हूं, मैं मतलब आई, तो आई के साथ में क्या आता है, एम, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, आई एम हैप्पी, ये इंग्लिश में आप बोल दोगे। मैं दुखी हूं तो आई एम सैड, मैं खुश हूं तो आई एम हैप्पी। नेक्स्ट है मैं भूखा हूं, तो आई मीन्स क्या हो गया, मैं हूं मतलब, आई मतलब मैं, हूं मतलब एम, तो आई एम हंग्री। हंग्री मीन्स क्या होता है, भूखा।
तो मैं आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। कभी हम बोलते हैं भूख लग रही होती है तो हमें वहां बोलना होता है कि मैं भूखा हूँ, तो हम क्या कहेंगे, आई एम हंग्री। नेक्स्ट है मैं दुखी हूँ, तो आई एम सैड। ऐसे तो आई के साथ में हमेशा क्या लगाना है, आपको एम लगाना है। और ये सब आपके कहलाते हैं, इज एम आर कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आते हैं। नेक्स्ट है मैं लड़का हूँ, तो आई एम अ बॉय। मैं लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। मैं टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। ठीक है। मैं लॉयर हूँ, तो आई एम अ लॉयर। इस टाइप से आप जो है सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। मैं व्यस्त हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम बिजी। जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, कोई हमसे पूछ रहा है आप फ्री हो, तो आप कहोगे नो आई एम बिजी। या कुछ काम कर रहे होते हैं वहां पर बिजी होते, तो हम वहां पर कहेंगे आई एम बिजी। मैं चोटिल हूँ, कभी कभी हमको चोट लग जाती है, ठीक है, तो हमें वहां बोलना होगा आई एम इंजर्ड। इंजर्ड मीन्स होता है चोट लग जाना हमारे, ठीक है, तो आई एम इंजर्ड। फिर मैं क्लास में हूँ, तो आई एम इन अ क्लास। मैं क्लास में हूँ। अब जरूरी नहीं क्लास में, कहीं भी क्लास के लिए आप कहीं भी हो तो आप वहां पर बोलोगे आई एम इन अ क्लास। रूम में हो तो आई एम इन अ रूम, ठीक है, मैं रूम में हूँ, कहीं भी है तो आप वहां पर जहां भी है क्या बोलेंगे, आई एम इन क्लास। और जो क्लास है, तो क्लास अगर कोई और प्लेस है तो हम उस प्लेस का यहाँ पर नाम बता देंगे, तो वो इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है। फिर आई एम ए हो गया, आई एम इन रूम मतलब मैं कमरे में हूँ। मैं मुसीबत में हूँ, कभी कभी हम दिक्कत में पड़ जाते हैं, कोई मुसीबत आ जाती है तो बोलते हैं यार मैं मुसीबत में हूँ, तो वहां पर आई एम ए ट्रबल। आई एम ए ट्रबल, तो ट्रैवल मीन्स होता है मुसीबत, तो आई मतलब मैं, एम मीन्स हूँ, और ट्रैवल मीन्स मुसीबत में, तो आई एम ए ट्रैवल्ड। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब कहीं ज्यादा नहीं दी गई है, फ्री में बता रहा हूँ। अगर ये एक सेंटेंस ऐसा होता कि मैं खेल रहा हूँ, तो क्या होता, मैं आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। प्ले जो है वर्ब कहलाएगी। अभी आगे और डिस्कस करूंगा, ये तो सिंपल वाले सेंटेंस चल रहे हैं हमारे। आई एम इन मीटिंग, अगर हम जब कोई मीटिंग कर रहे होते हैं, बैठ मीटिंग तो सुना ही होगा ना आपने, तो वहां पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो हम वहां पर बोलेंगे आई एम इन मीटिंग, मैं मीटिंग में हूँ। आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ। अब ये देखो दिल्ली फिर से प्लेस आ गया ये वाला, तो आई एम इन क्लास या आई एम इन दिल्ली, या कहीं भी है आप उस जगह का नाम बोल देंगे तो वहां पर आ जाएगा, आई एम इन रुद्रपुर, आई एम बरेली, इस टाइप से। और मतलब पर होता है, देखिए ये भी आई एम ऑन फर्स्ट फ्लोर, आई एम ऑन फर्स्ट फ्लोर, पर मतलब ऊपर। अब हमारे कहीं बिल्डिंग है उसमें कई फ्लोर हैं, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, कोई आपसे पूछ रहा है वेयर आर यू, तो क्या बोलेंगे, आई एम ऑन फर्स्ट फ्लोर, मैं कहाँ पर हूँ, पहले फ्लोर पर हूँ। तो आई एम ऑन फर्स्ट फ्लोर, मैं पहले फ्लोर पर या पहले छत पर ये पर हूँ। आई एम ऑन आई एम ऑन द वे, वे मीन्स होता है रास्ता। जैसे कभी कभी हम फोन पे बातचीत कर रहे होते हैं, तो वहां पर कोई पूछता है कहाँ पर हैं, और हम रास्ते में चल रहे होते हैं, तो हमें वहां पर बोलना होगा आई एम ऑन द वे, मतलब मैं रास्ते पर हूँ, मैं रास्ते में आ रहा हूँ, आ रहे होते हैं तब बोलते हैं आई ऑन द वे। आई एम ऑन टाइम, कभी कभी हम समय पर आ जाते हैं तो बोलते हैं आई एम ऑन टाइम, आई एम ऑन टाइम, मैं समय पर हूँ। समय पर हूँ का मतलब हो गया कि मैं समय पर आया हूँ, ठीक है, तो आई एम ऑन टाइम। ऐसी मैं छुट्टी पर हूँ, आई एम ऑन हॉलीडे, आई एम ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टी पर हूँ। व्यक्ति कहीं काम करते हैं या कहीं काम करने जा रहे होते हैं, तो कोई फोन करता है भाई कहाँ पर हो, आज आप आएंगे काम करने के लिए, तो वहां पर बोला जाता है आई एम ऑन हॉलीडे। मैं ड्यूटी पर हूँ, तो आई एम ऑन ड्यूटी, मैं ड्यूटी पर हूँ क्या बोलेंगे, आई एम ऑन ड्यूटी। मैं फोन पर हूँ, जब हम फोन पे बात कर रहे होते हैं, कोई बोलता है कहाँ पर हो, तो हम तब जब हम फोन पे बात कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है फोन पे खड़े हैं, तो मैं फोन पर हूँ का मतलब हो गया मैं फोन से समय बात कर रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम ऑन फोन। आई एम ऑन फोन मतलब उस समय फोन पर बातचीत कर रहा हूँ, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, आई एम ऑन अ फोन। यहाँ पर लाइट पड़ रही थी, मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो कि मैं खुश हूँ को बोलेंगे आई एम हैप्पी, मैं लड़का हूँ आई एम बॉय, मैं व्यस्त हूँ आई एम ए बिजी। यहाँ पर लाइट पड़ रही होगी, इसमें देखा नहीं होगा, आप देख लो इसको। अब आओ, अब हम बात करते हैं ऑफ को लेकर। ऑफ में भी हम आई के साथ में आते हैं, तो जैसे छात्र का नाम हम लेते हैं, छात्र का नाम, तो नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ गया ऑफ, आ गया ऑफ का मतलब ताकि होता है। मैं डॉक्टर का लड़का हूँ, कभी कभी हम बोलते हैं आप किसके लड़के हो, तो मैं डॉक्टर का लड़का हूँ या मैं उनका लड़का हूँ, जो उनका प्रोफेशन होता है। तो किसी ने बोला मैं डॉक्टर का लड़का हूँ, तो आई एम सन ऑफ डॉक्टर। ये मैं पुलिस का लड़का, मतलब पुलिस वाला कोई व्यक्ति होता तो कोई व्यक्ति पुलिस का लड़का हूँ, तो आई एम अ सन ऑफ पुलिस मैन, ठीक है, इस टाइप से। ये मैं डॉक्टर का लड़का तो मैंने बोल ही दिया। तो मैं रोहन का भाई हूँ, तो यहाँ पर का आ गया, तो आई एम ब्रदर ऑफ रोहन, आई एम ब्रदर ऑफ
रोहन, मैं प्यासा हूं तो आई एम थर्स्टी हो गया, मैं गुस्से में हूं तो अब इनका आ गया, इनमें इनमें भी हम यूज करेंगे तो आई एम इन एंग्री, एंग्री का मतलब होता है गुस्से में, तो आई एम इन एंग्री में, गुस्से में हूं। मैं कक्षा 10 में हूं तो आई एम इन क्लास 10। तो ये तो आई से रिलेटिव थे हम, क्योंकि आई से मैंने इसलिए ज्यादा लिखे हैं, अधिकतर हम बात कर रहे होते हैं अपने बारे में तो आई का ज्यादा यूज करते हैं। और हमेशा याद रखना कि ऑलवेज रिमेंबर आई के साथ में हमेशा क्या आएगा, एम आता है। क्या आता है, एम आता है। कई मैंने स्टूडेंट देखे हैं जो निचले थोड़ी क्लास में होते हैं, वो आई के साथ में इज लिख देंगे, एम लिख देंगे, वो गलत है। पहले यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है अगर सिंपल सेंटेंस है तब। एक सेंटेंस आपका और होता है इंटरोगेटिव। क्या होते हैं, इंटरोगेटिव जब मैं पढ़ाऊंगा जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब जो है सब्जेक्ट पहले नहीं आता है। बाकी जितने सेंटेंस हैं उन सब में सब्जेक्ट जो है सबसे पहले आता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपकी वर्ब आती है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आते हैं, फिर अदर वर्ड आते हैं। ये फॉर्मूला हम आप याद कर लो। यहाँ तो मैंने आधा ही लिखा है, लेकिन अभी और क्लासेस आएंगी जब हम टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम वहां फॉर्मूले में लिखवाते रहूंगा। सिंपल सेंटेंस का यही है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए, हेल्पिंग वर्ब है उसमें, हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लिखना है, फिर वर्ब लिखिए अगर वर्ब है तब, और वर्ब नहीं है फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आता है, अदर वर्ब, और लास्ट में क्या आएगा आपका, फुल स्टॉप। क्लियर है, ये फॉर्मूला है सिंपल सेंटेंस बनाने का। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद में अदर वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब तो मैंने बता ही दिया, यही होती है इज, एम, आर, बाज, वर्ब, हैव, यही आपके हेल्पिंग वर्ब है। अभी केवल सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इज, एम, आर, बाज, विल का ही हम यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब आती है। वर्ब में मैंने कल कोचिंग वाली क्लास में बताया था कि वर्ब जो होती हैं वो आपकी एक्शन वर्ड कहलाते हैं। आप क्या काम कर रहे हैं, आपके द्वारा किसी और के द्वारा किए जाने वाले काम को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे द्वारा क्या काम होता है, पढ़ाने का, तो पढ़ाना क्या हो जाएगा, वर्ब। आप पढ़ रहे हो तो आपके द्वारा कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का, तो पढ़ना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट चाहिए, तो अब हमने लिखा है, देखिए यहाँ तक हमने हमारा हो गया। अब कोई क्लास के बारे में पूछेगा आपसे तो मैं कक्षा 10 में हूँ तो आई एम इन क्लास 10। अब जिस भी क्लास में है तो मैं कक्षा 6 में हूँ तो आई एम इन क्लास 6, मैं 7th में हूँ तो आई एम इन क्लास 7th। जिस भी क्लास में है आप उसको बोलोगे, नॉर्मली ये बोला ही जाता है, पूछते हैं आप किस क्लास में, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आई एम क्लास 10th, जो भी क्लास है आपकी। अब यहाँ पर क्या है, जब सब्जेक्ट जो है ना वो सिंगुलर होता है, ये तो आई के साथ में थे, आई के साथ में हमेशा एम आता है। जब आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आपका सिंगुलर है, केवल एक है, तब वहां पर हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भैया, इज का यूज करेंगे। आर मत लगाइएगा, कई स्टूडेंट आर लगा देते हैं, तो भाई देखिए आर मत लगाइए। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है और प्रेजेंट के सेंटेंस है, ऐसे वाक्य हैं जिसके बोलने में लास्ट में है आ रहा है, हाथ से फैमिली से रिलेटेड कोई वर्ड आ रहा है लास्ट में और वो सिंगुलर है, तब वहां पर आप क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करते हैं, इज का सिंगुलर के साथ में। और वो सेंटेंस किसका होना चाहिए, प्रेजेंट का। पास्ट का है तो बाद लगाएंगे, वर्ड लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर है कि प्लूरल है। लेकिन यहाँ अभी हम इसमें बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगाएंगे आप, इज लगाएंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा। अभी आप आइडेंटिफाई करिए सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो हमने बता ही दिया आपको कि वर्ब है कि नहीं है तो मत लिखिए, ऑब्जेक्ट क्या है वो लिखिए, यही फॉर्मूला आपका यूज होना है। अब जैसे यहाँ पर भी लिख दिया है, देखो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा आपका, फिर क्या आएगा, इज। इज मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब है। फिर भाई आपका आएगा मेन वर्ब, कि आपके द्वारा क्या काम किया जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे वर्ब। फिर आएगा आपका अदर वर्ड। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे रोहन मेरा भाई है, हम बोलते हैं वह मेरा भाई है, रोहन मेरा भाई है, किसी का नाम लेते हैं तो रोहन इज माई ब्रदर, रोहन इज माई ब्रदर। तो रोहन क्या है, मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, कि वह मेरा भाई है। रोहन है तो एक ही ना, रोहन मेरा भाई है, एक ही के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने क्या लगा दिया, इज। तो रोहन मेरा भाई है, रोहन इज माई ब्रदर। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, इस टाइप से बोलोगे। तुम मेरी बहन हो, यू आर माई सिस्टर। मेरा घर बड़ा है, कभी कभी बोलते हैं ना मेरा घर बड़ा है, ये मेरा घर छोटा है, तो माई हाउस इज बिग। अगर आपका घर छोटा है तो बिग की जगह आपका लगा दोगे स्मॉल। क्लियर यहाँ तक।
तो मेरा घर बड़ा है तो माई हाउस। अब देखिए केवल आप घर को ही मत सोचिए कि घर के बारे में बोला गया, आपके पास में जो जो चीजें हैं उसको मेरा घर बड़ा है, ठीक है, या कई चीजें हैं आपके पास में घर के लेकर ना, कुछ और भी चीजें आप बोल सकते हैं। वह मेरे प्रिंसिपल हैं, तो ही, अब देखिए मैंने वह बोला, प्रिंसिपल क्या है, जैसे हमें पता ये नहीं चल रहा कि मेल है या फीमेल है। प्रिंसिपल आपका मेल भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल आपका फीमेल भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ बताया नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, तो यहाँ पर हम ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। लेकिन ही जो है हमेशा मेल क्यों लगाते हैं, सी जो है हमेशा फीमेल के लिए लगाते हैं जब बात वह की आती है। तो ही सी इज माई प्रिंसिपल, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी का नाम होता कि मोहन मेरे प्रिंसिपल है, तो मोहन इज माई प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर हम उनका नाम लिखते हैं, नाम नहीं है तो प्रोनाउंस है, तो हम यहाँ पर प्रोनाउंस लगाएंगे। यह शर्ट पुरानी है, तो दिस शर्ट इज ओल्ड, इज आ रहा है देखिए सब में क्योंकि ये सिंगुलर चल रहा है, तो यह शर्ट पुरानी है, दिस इज शर्ट ओल्ड। कार महंगी है, या यह कार महंगी है, तो दिस कार इज कॉस्टली, महंगी के लिए आता है आपका कॉस्टली। ऐसी शर्ट के लिए होता है, या कोई कपड़ा लेने जा रहे हो, यह शर्ट महंगी है, तो हम क्या बोलते हैं, दिस शर्ट इज कॉस्टली, महंगी है। या आप कोई ड्रेस खरीद रहे हैं लड़कियां, तो वहां महंगी होती है, या कुछ साड़ी हो गया, सूट हो गया, या कुछ और क्लोथ हो गए, आप वो खरीद रहे हो तो आपको लग रहा है महंगा है, तो बोलोगे दिस इज अ वेरी कॉस्टली, बहुत ज्यादा महंगा है। तो राहुल क्लास मॉनिटर है, तो क्या बोलो, राहुल इज क्लास मॉनिटर, क्योंकि राहुल क्या है हमारा सिंगुलर है, ठीक है। तो राहुल क्लास मॉनिटर है, राहुल इज क्लास मॉनिटर। अब राहुल की जगह किसी का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है, इसी को मत रटना, केवल मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि भाई ऐसे सेंटेंस बोले जाएंगे। अब वहां पर अपना अकॉर्डिंग नाम चेंज करेंगे, प्लेस का नाम भी चेंज करेंगे। यह मोबाइल नया है, तो दिस मोबाइल इज न्यू। अगर यह बोला जाता है यह मोबाइल पुराना है, तो दिस मोबाइल इज ओल्ड आ जाता है यहाँ पर। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, एक से, अब ये तो सब कैसे थे, सिंगुलर थे ना सब्जेक्ट, तो हमने क्या लगा दिया, इज लगाया। अब प्रेजेंट की बात हो रही है, और जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो है आएगा है। देखिए ये होता है, ये होता है, और इसके लिए आता है आर, क्या लगाएंगे, आर का यूज करते हैं। फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, आर आएगा, मतलब वही हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी, फिर आपका वर्ब आएगा अगर वर्ब दिया गया है तब, फिर आपका क्या आएगा, अदर वर्ड आएंगे। क्लियर है? फिर लास्ट में फुल स्टॉप आता है। चूड़ियां सुंदर है, कभी कभी चूड़ियां गर्ल्स खरीद रही होती हैं, तब वहां बोलते हैं चूड़ियां सुंदर है, या कुछ और सुंदर है, बड़े जो भी है, तो बैंगल्स बोलते हैं चूड़ियों को, तो बैंगल्स हो गए या कड़े वगैरह हो गए, बैंगल्स आर ब्यूटीफुल। देखो चूड़ियां हैं, एक से ज्यादा होती है कि नहीं, अगर चूड़ी बोला जाता चूड़ी सुंदर है, तो बैंगल इज ब्यूटीफुल आता, लेकिन चूड़ियां सुंदर है, एक से ज्यादा है, तो बैंगल्स सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हमने आर लगा दिया, तो बैंगल्स आर ब्यूटीफुल। क्लियर है तक? नेक्स्ट है जूते गंदे हैं। अब देखिए जूते हमेशा एक से ज्यादा होते हैं, दो ही तो होते हैं ना, वन पेयर में होते हैं, तो शूज आर डर्टी, शूज आर डर्टी। अब इन्हीं को अच्छे बोल सकते हैं, जूते अच्छे हैं, बढ़िया हैं, तो शूज आर ब्यूटीफुल। क्लियर? ऐसे चेंज करेंगे। कभी कभी बाल हमारे सूखे होते हैं, नहाते हैं तो बोलते हैं बाल सूखे हैं, तो हेयर आर ड्राई। हेयर मीन्स क्या हो गया, देखो एक से ज्यादा बाल होते हैं, तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा चीजें हैं, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो हेयर आर ड्राई, ड्राई मीन सूखे होना। फूल ताजे हैं, फ्लावर्स आर फ्रेश। अब यहाँ पर हम वेजिटेबल्स ही बोल सकते हैं, फ्लावर्स ही नहीं बोलेंगे, वेजिटेबल्स ही बोल सकते हैं, फ्रूट्स बोल सकते हैं कि फल ताजे हैं, तो फ्रूट्स आर फ्रेश, वेजिटेबल्स आर फ्रेश। क्लियर है तक? हम खेल रहे हैं, यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब आई है, सॉरी यहाँ पर वर्ब आया है खेलना, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट लगाओ, इसमें बताओ सब्जेक्ट क्या है, क्या है सब्जेक्ट, हम कौन खेल रहा है, हम आ रहे हैं, तो हम क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, बी आ गया। फिर फॉर्मूला कहता है आप लगाओ हेल्पिंग वर्ब, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर, तो बी आर, यहाँ तक बना लिया। फिर फॉर्मूला से कि वर्ब लगाइए, वर्ब क्या है, खेलना, खेल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, प्लेइंग। अदर वर्ड इसमें कुछ है नहीं। अच्छा हम ग्राउंड में खेल रहे हैं, अगर ऐसा होता तब हम बनाते बी आर प्लेइंग इन ग्राउंड,
जो ग्राउंड है वो अदर वर्ड में आ जाता, वो हम क्या लगाते लास्ट में, ग्राउंड में। अगर यहाँ पर ऐसा होता हम मैदान में खेल रहे हैं, ये होता हम मैदान में खेल रहे हैं, तो बी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आर वर्ब, प्लेइंग अदर वर्ड ग्राउंड में, तो बी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। क्लियर यहाँ तक? ऐसे बनाते हैं सेंटेंसेस को। छात्र डरे हुए हैं, कभी कभी टीचर होते हैं वो मारने वाले होते हैं, बोला मैथ के टीचर हो गए, वो बड़ा डरते हैं बच्चों से। तो छात्र डरे हुए हैं, मुझसे तो कोई डरता ही नहीं है, डरते तो सारे काम कर लेते हैं पूरा पूरा, है नहीं? तो खाली आप लोग कहते हो ये सर पे डर लगता है। अगर आपको मुझसे डर लगता तो जितना मैं पढ़ाता हूँ वो ऑन टाइम याद भी कर लेते, पूरा लिख भी लेते। और ऊपर क्लास में चेक किया मैंने, किसी बच्चे का वर्क ही कंप्लीट नहीं है, बताओ। तो अगर तुमको मेरे से डर लगता तो आपका पूरा काम भी तो मेरे पूरा काम कर लेते, सब याद भी कर लेते। समझ आ रहा है? तो डर तो तुमको लगता ही नहीं है मुझसे, डर लगता तो काम पूरा कर देते। छात्र डरे हुए हैं, तो स्टूडेंट आर अफ्रेड, अफ्रेड को बोलते हैं डरा हुआ। अब जरूरी नहीं है कि छात्री हैं, कभी कभी बच्चे डर जाते हैं अपने माता पिता से, जब वो लड़ रहे होते हैं, है नहीं? तो वहां पर औरों से लड़ाई होती है, वहां डर जाते हैं। तो छात्र डरे हुए हैं, ये बच्चे डरे हुए हैं, तो आपके चिल्ड्रंस आर अफ्रेड। अफ्रेड मीन होता है डरे हुए होना। अगर यहाँ पर ये होता, आप मुझे बताओ मोहन डरा हुआ है, क्या होता? मोहन डरा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर आते मोहन डरा हुआ है, मोहन डरा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आता? देखो मोहन क्या है? सिंगुलर है, आर नहीं लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। मोहन इज अफ्रेड, मोहन इज अफ्रेड, मोहन डरा हुआ है। अब यहाँ पर छात्र डरे हुए हैं, डरे प्लूरल आ गया, तो स्टूडेंट्स आर अफ्रेड। दुकानें खुली हैं, शॉप्स आर ओपन, दुकानें बंद होती हैं, शॉप्स आर क्लोज। इसी को हम सिंगुलर बना सकते हैं, इन्हीं को हम प्लूरल बना सकते हैं, है ना? ये मोबाइल नए हैं, ये होता है ये मोबाइल। यहाँ तो हमने बताया कि दिस मोबाइल इज न्यू, यहाँ होता है ये मोबाइल नए हैं, तो दीज फोन आर न्यू हो जाता। क्लियर? ऐसे होता कार महंगी है, हमने इज लगा दिया। अगर यहाँ पर ये होता कारें महंगी हैं, तब क्या लगाते? कार्स आर कॉस्टली। ये शर्ट पुरानी है, ये आ जाता है, ये शर्ट पुरानी है, तो ये जो होता है ना, एक से ज्यादा वर्ड के लिए होता है, तो दीज आर शर्ट्स ओल्ड। ऐसी मेरे घर बड़े हैं, मतलब एक से ज्यादा मेरे पास घर है, तो माई हाउस आर बिग, माई हाउस आर बिग, मेरे बिग, माई हाउस आर बिग, मेरे घर क्या है? बड़े हैं। रोहन मेरे, अब यहाँ पर रोहन को तो हम यहाँ बोलेंगे कि रोहन एंड सोहन, रोहन और सोहन मेरे बड़े भाई हैं, तो हम क्या लगाते? रोहन एंड सोहन आर माई एल्डर ब्रदर। ठीक है? तो रोहन, या फिर ऐसे इसी को देखो, रोहन और सोहन मेरे भाई हैं, तो रोहन एंड सोहन आर माई ब्रदर। क्लियर? तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं सिंगुलर को प्लूरल में। अगर नहीं समझ में आया हो तो भैया धीरे धीरे आएगा, एकदम से तो नहीं आएगा। क्लियर है? केवल इतना समझ लो कि भैया हम कुछ बात बोल रहे होते हैं, 3 टेंस में बोलेंगे, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। प्रेजेंट में बोलते हैं तो हा हूं आएगा, पास्ट में बोलेंगे था थी आएगा, और फ्यूचर में बोलेंगे तो गागी आएगा। क्लियर है तक? बाकी इंग्लिश लिखेंगे इज एम आर, बाजबर, विल बी, कैल हम यूज नहीं करते, अब इतना नोट कर लेना भैया।